अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के हम कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9th मोर अबाउट फ्लैश हम पढ़ रहे थे। तो हमने कल इसके कंस्ट्रेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और की फ्रेम क्या होता है और फ्रेम को इंसेक्ट किस तरह से करते हैं की फ्रेम में, वो हमने पढ़ा था। और डिलीटिंग फ्रेम्स हमने पढ़ा था कि फ्रेम्स को डिलीट किस तरह से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स पार्ट 2। Layers are like sheets of transparent paper arranged on top of one another. लायर जो है वो शीट की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट पेपर जो कि अरेंज करते हैं हम ऑन द टॉप ऑफ अनदर वन, किसी दूसरे के टॉप पे। द सीक्वेंस ऑफ लायर्स कैन बी, अब इसकी सीक्वेंस arrange according to the sequence of object or required in a move। ये हम लायर जो है जो सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं किसकी अकॉर्डिंगली, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करते हैं। जैसे कि उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा उसे हम मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ईच लायर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर लायर्स। हर एक लायर जो है वो डिपेंड होता है बाकी लायर्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे हैव बैकग्राउंड ऑन वन लायर एंड द एनिमेट ऑब्जेक्ट ऑन अनदर लायर। एग्ज़ाम्पल की बैकग्राउंड का एक लायर है एंड और दूसरा एनिमेशन जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे लायर में है, ऑन द अनदर लायर, दूसरे लायर में। यू कैन वर्क ऑन वन लायर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द लायर। आप उस पर काम करोगे, उस लायर पे बग़ैर किसी अफेक्टिंग के, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे आप काम करोगे द ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर लायर्स। उसके बाद है, ये था लायर्स। उसके बाद है सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट दैट वी ड्रा इन फ्लैश शुड बी कन्वर्ट इनटू द सिंबल। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ड्रा करते हैं, जैसे कि हम लोग पेंटिंग में कुछ चीज़ें ड्रा करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे एडोब फ्लैश में भी हम कुछ चीज़ें ड्रा करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किस में, सिंबल्स में। दिस सिम्बल्स हेल्प क्रिएटिंग एनिमेशन इन ए ईज़ियर वे। ये सिम्बल्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें किसी एनिमेशन को बनाने में, ठीक है, आसानी हो जाते हैं, आसानी से हम इसमें बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे एनिमेशंस को बनाने में। द क्रिएट सिम्बल्स आर एडिड टू द डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। सिम्बल्स जो है वो हम बनाते हैं या उसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड करते हैं, कहाँ से, लाइब्रेरी से, ठीक है। Symbols help us avoid the unnecessary expansions of the file size। Symbols जो है वो हमारी मदद करते हैं हमारी unnecessary expansions को, ठीक है, चीज़ों को अवॉइड करते हैं ऑफ द फाइल साइज़ के हिसाब से, ठीक है। वो हमारी जितना हमारा फ़ाइल का साइज़ होगा उसी हिसाब से काम करेगा। बाकी जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको वो क्या करेगा, अवॉइड करने में हमें मदद करेगा। स्पेसिफिक सिम्बल्स इज स्टोर ओनली वंस irrespective of the numbers of instances of that symbols in a file। एक स्पेसिफिक सिम्बल जब स्टोर होते हैं एक जगह पे, ठीक है, सिर्फ एक जगह पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स इंसिडेंट दैट इज सिंबल इन ए फाइल। कोई नंबर जो है जब हम किसी फाइल्स में रखते हैं तो सिम्बल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। सिम्बल्स जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। ये था सिम्बल्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के हैं। एक है ग्राफिक, बटन्स, मूवी क्लिप्स वगैरह, ठीक है। सिम्बल्स क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एडोब फ्लैश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडोब फ्लैश में हम क्या करते हैं, एडोब फ्लैश में हमने पहले भी पढ़ा है, एडोब फ्लैश में हम कोई एनिमेशंस वगैरह जो है वो बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एनिमेशन मूवीज़, कार्टून्स वगैरह देखा होगा, तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे एनिमेशंस में हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें ड्रा करना है
तो आप यहाँ पे एडोब फ्लैश का यूज़ करोगे। यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन मूवीज़ और कार्टून्स जो है वो बाकी अनदर हमारे मूवीज़ से ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी क्वालिटी कितना क्लियर आता है, उनके साउंड, उनके पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर आते हैं। तो ये हम यहाँ पे हम एडोब फ्लैश में भी इन चीज़ों को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफिक्स चीज़ें भी बना सकते हैं, उसका बटन्स, मूवी क्लिप्स, जैसे कि मूवी का कोई क्लिप्स हो तो वो हम वहाँ से ले सकते हैं। क्रिएट ए सिंबल्स, अब एक सिंबल जो है, एक चीज़ जो है वो हमें किस तरह से क्रिएट करना है। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू क्रिएट ए सिंबल्स, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करके एक सिंबल जो है वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले वो हमें एक स्टेप सिखा रहा है, जैसे कि स्टेप 1, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन कन्वर्ट टू सिंबल इन दी मॉडिफाई मेन्यू। उसके बाद क्लिक करना है कन्वर्ट सिंबल्स पे इन दी मॉडिफाई मेन्यू में जाके। ए डायलॉग बॉक्स अपेयर, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स जो है वहाँ पे आ जाएगा। स्टेप 3, टाइप द डिज़ायर्स नेम एंड सेलेक्ट द टाइप। उसके बाद डिज़ायर जो है वो टाइप करना है, उसका नेम, सेलेक्ट द टाइप, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। उसके बाद वहाँ पे मूवी क्लिप भी आएगा, बटन भी आएगा और ग्राफिक भी आएगा, ठीक है। उनमें से कोई भी जो भी आपको चाहिए वो आप एक सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, जो भी आपको चाहिए इनमें से तो वो ऑप्शन लेके आप ओके बटन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर के साथ भी समझाया है। सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि उसने एक ऑब्जेक्ट जो है ये स्टार जो है उसने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसने यहाँ पे स्क्रीन पे लाया। उसके बाद ये क्लिक ऑन मॉडिफाई मेन्यू, यहाँ पे मॉडिफाई मेन्यू है वहाँ पे गया है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल का ऑप्शन है, ये इसने एरो के साथ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक करना है। थर्ड स्टेप, टाइप फाइल नेम, यहाँ पे आपको अपना फाइल का नाम जो है वो लिखना है, जैसे कि मूवी क्लिप, बटन, ग्राफिक, इनमें से जो भी आपको चाहिए वो फाइल जो है आपने लेना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ओके का बटन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्रिएटिंग इंसिडेंट्स, आप इंसिडेंट्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉलो द स्टेप बिलो टू क्रिएट एन इंसिडेंसी, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक इंसिडेंट जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी प्लेट एंड सेलेक्ट द सिंबल। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी प्लेट पे क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ से एक सिंबल जो है वो सिलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप, ड्रैग द सेलेक्ट सिंबल ऑन द स्टेज। उसके बाद वो जो सिंबल्स आपने सेलेक्ट किया था उसको स्टेज पे लाना है। एंड इंसिडेंट्स ऑफ द सिंबल्स गेट क्रिएट, उसके बाद वो सिंबल जो है वो क्रिएट करना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी प्लेट, ऑल द सिंबल यूज इन ए फ्लैश मूवी आर स्टोरेड इन द लाइब्रेरी प्लेट। सारे सिंबल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं फ्लैश मूवी के लिए, जो कि स्टोर होता है एक लाइब्रेरी प्लेट में, ठीक है। Ctrl+S इज़ द की वर्ड शॉर्टकट ऑफ डिस्प्लेइंग द लाइब्रेरी प्लेट। Ctrl+S जो है वो एक शॉर्टकट की है जिससे आप लाइब्रेरी प्लेट्स को डिस्प्ले करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+L का आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये एक शॉर्ट की है जिसके मदद से आप जो है लाइब्रेरी प्लेट को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये शॉर्ट की है, ये था लाइब्रेरी प्लेट। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसने एक स्टार जो है यहाँ पे ड्रा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टार का नाम भी आया है, ग्राफिक भी आया है, ठीक है। ये उसका टाइटल ऑन आइटम्स इन लाइब्रेरी, इसने कहाँ से लाया है, ये आइटम लाइब्रेरी से लाया है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, स्टार भी आएगा, मून भी आएगा, जो भी आपको चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन वहाँ पे होगा वहाँ से आपने एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने डिस्प्ले पे, आपकी डिस्प्ले पे लाके उसको ड्रा करना है, उस पर कलर करना
करना है, उसको इफ़ेक्ट्स डालना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमेशंस ये था। कल हम एनिमेशन से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं लाइब्रेरी तक रखेंगे। खुदा हाफिज़।